हिंदुस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात और परेशानियों का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा कि पाकिस्तान पर हमला उन्हें इतना महंगा पड़ेगा और उसके असरात हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। भारत न सिर्फ दुनिया में तन्हा हो चुका बल्कि अमेरिकी टैरिफ के बाद यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों का भी इम्कान है। मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज ने भारतीय मईशत का जनाजा निकाल दिया है। अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर था। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 133 अरब डॉलर की तजारत होती रही। इंडिया अरबों डॉलर के मलबूसात, हीरे, मोती, जवाहरात और अद्वियात और इलेक्ट्रॉनिक्स का साजो सामान अमेरिका बरामद करता रहा। 27 अगस्त से भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद हो जाएगा, जिससे भारतीय मईशत डूबने का इम्कान है। अमेरिका ने भारत के साथ तजारती मुज़ाकरात पहले ही मंसूख कर दिए हैं। भारतीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ से भारतीय बरामदात 40 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर तक कम हो जाएंगी, जो इसके लिए बहुत बड़ा धचका होगा और पाकिस्तान के लिए मौका होगा कि हमारे सनअतकार और एक्सपोर्टर इस खला को पुर कर सकें और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। हिंदुस्तान के लिए अमेरिका का रवैया मजीद सख्त होता जा रहा है। इसकी वजह भारत का रूस पर इन्हिसार कम करने की बजाय रूस के सदर पुतिन को भारत के दौरे की दावत देना भी है। अमेरिका कहना है इंडिया रूस से तेल खरीदकर उसे पूरी दुनिया में फरोख्त करके न सिर्फ मुनाफा कमा रहा है बल्कि वो रूस की जंगी मशीनों को ताकत फराहम कर रहा है। अमेरिका ने इंडिया से मुतालबा किया था कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, वरना उसके खिलाफ मजीद इकदाम किए जा सकते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारतीय मुबस्सिरीन के मुताबिक असल कहानी ये नहीं। अमेरिकी सदर की नाराजगी की वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पाक भारत जंग बंद कराने में उनके किरदार की तारीफ नहीं की और न तस्दीक की, जिसकी वजह से सदर ट्रंप नाराज हैं। वजह कुछ भी हो, इस वक्त अमेरिकी टैरिफ के नफाज से कई शोबों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नए ऑर्डर मुअत्तल कर दिए गए हैं, लाखों मुलाजमतों पर खतरे के बादल मंडला रहे हैं। भारतीय मईशत डूबने के करीब है। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता एक अशरे में अमेरिका से करीबी ताल्लुकात की कोशिश में इस पर इन्हिसार बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। 2020 में मशरकी लद्दाख के गुलवान खित्ते में चीन और इंडिया के फौजियों के दरमियान खूनरेज झड़पों के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत तल्ख हो गए थे। अमेरिका से कुर्बत हासिल करने की कोशिश में भी इंडिया ने चीन को कमतर समझा। यही नहीं, एक मरहले पर इंडिया ने अपने सबसे करीबी दोस्त मुल्क रूस को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब अमेरिका ने धत्कार दिया है, हिंदुस्तान को अचानक चीन से ताल्लुकात बेहतर करने का ख्याल आ गया। हिंदुस्तान अपनी मईशत बचाने और बदलती हुई आलमी सियासत का हिस्सा रहने के लिए बहुत हाथ पांव मार रहा है। मोदी चंद माह पहले चीन का जिक्र या तो करते ही नहीं थे या हमेशा एक दुश्मन की हैसियत से कहते थे। अब मोदी सरकार चीन से पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसका एक ही मकसद है, अमेरिका को बताना कि अगर अमेरिका ने टैरिफ खत्म नहीं किया तो भारत चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। लेकिन मोदी की पाकिस्तान दुश्मनी अपनी जगह कायम है। दूसरी तरफ हिमालय के पहाड़ों से बुलंद और शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती कायम और दायम है। चीनी वज़ीर खारजा का हालिया दौरा पाकिस्तान में इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आलमी सियासत और बदलते मंजरनामे के बावजूद पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अटल और नाकाबिले शिकस्त रही है। चीन हमेशा से पाकिस्तान का काबिल भरोसा शराकतदार और मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा हामी रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ सरकारी सतह तक महदूद नहीं बल्कि ये अवाम के दिलों में गहरे जज्बे के तौर पर रच बस गए हैं। यूं भारत अगर इस कोशिश में है कि वो अपनी बड़ी मईशत का झांसा देकर चीन और पाकिस्तान के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर सकता है तो ये मुमकिन नहीं। जहां तक पाकिस्तान की दो हरीफ ममालिक अमेरिका और चीन की दोस्ती का ताल्लुक है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर एक तकरीब में कह चुके हैं कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। पूरी दुनिया इस बात का एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों से ताल्लुकात बेहतर रखने का फन जानता है। ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक भी है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाक फजाइया ने चीन के तैयार करदा जदीद मिसाइल PL-15 को इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले से कामयाबी के साथ निशाना बनाया। इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी तैयारों को जवाबी हमले का कोई खतरा दरपेश न हुआ। यह कामयाब तजुर्बा न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फजाई हथियारों की अहमियत उजागर करने का बायस बना। इसके बाद अमेरिकी फौज को अपनी फजाई बर्तरी बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर नई हिकमत अमली अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। पेंटागन की एक रिपोर्ट ने बताया कि चीनी फजाइया ने 2023 में PL-17 को अमली तौर पर फाल कर दिया था। ये मिसाइल PL-15 का जदीद वर्जन है जो 400 किलोमीटर यानी तकरीबन 248 मील तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फजाई ताकत का तवाजुन बदल दिया। इसके जवाब में अमेरिकी फजाइया और बहरिया ने लॉकहेड मार्टिन के खुफिया मंसूबे EIM-260 पर काम तेज करने के लिए $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की। अमेरिका जैसी आलमी ताकत ने अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों और तजर्बे से सीखा है कि जंग का पासा कैसे पलटा जा सकता है और कौन सा हथियार कब इस्तेमाल करना चाहिए। मोदी सरकार इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार है। कोई वैध नहीं वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर दे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने भी वाकयात हो रहे हैं उनके पीछे भारतीय मनफी सोच और वसाइल कार फरमा है। भारत साजिशों से बाज नहीं आ रहा। कलदम TTP और BLA को हर तरह की सपोर्ट के साथ साथ भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में सामाजिक कारकुनों के कत्ल में भी मुलविस है।
एडिशनल आईजी सिंध के मुताबिक बदीन में एक सामाजिक कारकुन के कत्ल के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस होने के सबूत मिले हैं। इस कत्ल की मंसूबाबंदी रॉ और उसके एजेंट्स ने की। तमाम सरमाया और लॉजिस्टिक सपोर्ट रॉ ने फराहम की। रॉ ने एक अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। रॉ पहले भी दहशतगर्दी की वारदातें कर चुका है। भारतीय खुफिया एजेंसी का मकसद पाकिस्तान में इंतशार और अफरात तफरी फैलाना है।